नमस्ते। आप पद्मा जी हैं? मैं इशिता भल्ला, मैंने आपको कॉल किया था। आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? क्या हम अंदर आके बात कर सकते हैं प्लीज? आइए। जल्दी बताइए, क्या काम है मुझसे? जी, आपका बेटा मनीष। आप कैसे जानती हैं उसे? उसे तो कई साल हो गए हैं घर छोड़े हुए। दरअसल हमारा मनीष से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, पर साहिल शाह के लिए हम बात करने आए हैं। क्या? साहिल शाह? देखिए, साहिल शाह ने हमारी जिंदगी खराब कर दी है। उसने हमें बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है कई मामलों में। और साहिल शाह के साथ मनीष शमशाद काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि मनीष हमारी मदद कर सकता है, हमें इस पूरे मामले से वो बाहर निकाल सकता है। आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आज से तुम शाहना शाह हो। मुझे माफ कीजिए बहन जी, क्या आप इतनी मुश्किल में फंस गई है? कहीं ना कहीं मेरा बेटा भी जिम्मेदार है इसका, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मनीष तो काफी साल पहले ही इस घर को छोड़कर चला गया था और साहिल शाह के चक्कर में उसके बुरे धंधों में काम करने लगा। बस उसी दिन से मैंने उसके पिता ने उससे सारे नाते तोड़ दिए। कुछ साल पहले उसके पिता का देहांत हो गया। कभी कभी मुझसे बात करने की कोशिश करता है, पर इतने सालों तक मैंने उससे कोई बात नहीं की है। देखिए पद्मा जी, मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ रही हूँ। हमारे भी बच्चे हैं और हमारे बच्चे जब गलत रास्ते पे जाते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर उन्हें सही राह पर लाना भी तो हमारा ही काम है ना, हमारी जिम्मेदारी है। और हम बहुत आशा से आए हैं आपके पास। आप ही हैं जो मनीष को समझा सकती हैं, उसे सही रास्ते पे ला सकती हैं, हमारी मदद कर सकती हैं। नहीं, वो मेरी बात नहीं सुनेगा। लेकिन पद्मा जी, आप कोशिश तो कर सकती हैं। मेरी बीवी एक ऐसे गुनाह के लिए जेल जा रही जो उसने किया भी नहीं है। आप समझ सकते हैं मेरे परिवार पे क्या बीत रही है। अगर आप मनीष से एक बार बात करेंगे तो हो सकता है वो अपना मन बदल ले और हमारी मदद कर दे। प्लीज। देखिए, अभी तक तो वो वैसे भी गलत ही काम कर रहा है, शायद आप एक बार बात करें तो कुछ सही कर दे वो। प्लीज एक बार कोशिश कीजिए आप। नहीं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। इतने सालों बाद मुझे उससे बात नहीं करनी। मर गया है वो मेरे लिए। एक बार प्लीज, आप लोग जा सकते हैं। देखिए, हम चले। एक मिनट, कमिश्नर साहब का फोन है। हेलो रमन, तुम्हें इशिता को लेकर मेरे ऑफिस आना पड़ेगा। और हाँ, क्या तुम लोग कोई एविडेंस या विटनेस कुछ भी अरेंज कर पाए हो? कमिश्नर साहब, प्लीज हमें थोड़ी सी मोहलत दीजिए। नहीं रमन, अब मैं तुम्हें और टाइम नहीं दे सकता। प्लीज कम फास्ट, आप मेरे ऑफिस आइए। अरे आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं इशिता बेकसूर है। आप। मैं चाहता हूँ तुम्हारी मदद करना, लेकिन अब और नहीं। मुझे मजबूर मत करो कि मैं सख्ती इख्तियार करूँ। मेरे ऑफिस आइए आप लोग। ठीक है, मारे यही चाहती हूँ, यही चाहती कि मेरी बीवी जेल चली जाए एक ऐसे गुनाह के लिए जो इसे नहीं किया। आपके बेटे ने फंसाया इसे। आप सोचिए, अगर आपके परिवार पे ऐसा बीतता तो क्या करती हैं आप? अरे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज बचा लीजिए इसे आप। रमन प्लीज चलो यहाँ से, कोई फायदा नहीं है। इशिता, लेकिन ये प्लीज आ जाओ। शिमा फोन ही नहीं उठा रही। ऐसे सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चले गए दोनों? कहीं कमिश्नर के वहां से फोन तो नहीं आया होगा? धीरे धीरे, कहीं दादा दादी को ना पता लग जाए। हो सकता है वो कमिश्नर ऑफिस गए हो। पॉसिबल। ये यहाँ क्यों आई है? कौन है ये?
सर ये मनीष की माँ है, ये हमारी मदद करना चाहती है। प्लीज अगर आप अलाउ करें, एक बार ये मनीष से बात करना चाहती है, उसे कन्विंस करना चाहती है। आपको पूरा यकीन है कि ये हमारी कब मदद कर पाएंगी? जी सर, मेरी एक बार उससे बात करा दीजिए। मैं इन लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। कमिश्नर साहब देखिए, ये हमारा आखिरी मौका है। प्लीज प्लीज एक बार इन्हें मनीष से मिलने दीजिए प्लीज। ओके, मैं मनीष को बुलवाता हूँ। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? बात क्या है? टेंशन नहीं क्यों लग रही हो? क्या हुआ है? नेहा ने फिर से कुछ किया क्या? नहीं, उसने कुछ नहीं किया। वो तो चिट्ठी है उसके पास, उसे बिजी रखा है ताकि वो हमें परेशान नहीं करे। एक सेकेंड, सिम्मी बुआ, मनी अंकल, आप लोग कहाँ से आ रहे हो? और पापा और ऋषभ आपके साथ थे क्या? नहीं, हम किसी और काम से बाहर गए थे। लेकिन तुम इतने टेंशन में हो क्यों? और रमन ईशू है कहाँ? वही तो समझ नहीं आ रहा है ना, सुबह से उनका कुछ अता पता ही नहीं है। और फोन भी कर रहे हैं दोनों को, कोई फोन नहीं उठा रहा। तभी हम सब परेशान हैं। एक काम करते हैं ना, हम कमिश्नर ऑफिस चल के देखते हैं, वहीं पता लग जाएगा। लेट्स गो। या आई थिंक इट्स गुड आइडिया, लेट्स गो। मनी एक काम करो, ये नेहा का मैटर हम बाद में सुलझाएंगे। इस वक्त तुम इन सबके साथ कमिश्नर ऑफिस जाओ, क्योंकि सब लोग गए तो मम्मा पापा दोनों बहुत टेंशन में हो जाएंगे। और वैसे भी वो नेहा बहुत टेढ़ी है, हमें उसे सोच समझ के निपटना होगा। जस्ट गो विद देम प्लीज। ठीक है, जाना हो। किसी से नहीं मिल रहा है मुझे यहाँ। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? माँ, अरे माँ तू यहाँ क्या कर रही है? मनु, मैं इन लोगों के साथ आई हूँ। और बेटा सच सच बता दे, इन लोगों को उस जुर्म की सजा क्यों दे रहा है जो इन्होंने किया ही नहीं? क्या बताया तुम लोगों ने मेरी माँ को? और इन्हें यहाँ क्यों लेके आए हो? बोलो। वो तो तुमने और तुम्हारे बॉस ने मिलकर इनको फंसाया है। क्या झूठी पट्टी पढ़ाई है तुमने मेरी माँ को? माँ ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। और झूठ बोलना बंद करो, बहुत हो गया तुम्हारा। मुझे पता है तुम डॉन के साथ काम करते हो। तुम्हारी वजह से बेटा, तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। तुम्हारे पिता नहीं रहे और अब क्या माँ को मारना चाहते हो? ऐसा मत बोल माँ, ऐसा मत बोल। और मैं क्या बोलूं? अभी वक्त है, सुधर जा, अपना कबूल कर ले, सच सच बोल ले। मुझे कुछ नहीं पता माँ, कुछ भी नहीं पता। तू कभी नहीं सुधर सकता। जब तक तू अपनी माँ का मरा मुंह नहीं देखेगा तब तक तुझे चैन नहीं मिलेगा, ठीक है? तुझे ऐसे नहीं समझ माँ नीचे रख दे माँ, प्लीज प्लीज माँ। तू मेरी बात नहीं मानेगा, सच सच नहीं बोलेगा और इशिता भल्ला को बचाएगा नहीं, मैं अपने आप को गोली मार लूंगी। पद्मा जी क्या कर रही हैं आप? पद्मा जी प्लीज, क्या कर रही हैं आप? आपके बेटे ने झूठ बोला है, लेकिन इसकी सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए। पद्मा जी, आपकी जान ज्यादा कीमती है। मैं जेल चली जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने साथ ऐसे क्यों कर रही हैं? प्लीज माँ को मरा मुंह नहीं देखेगा ना, तुझे चैन नहीं मिलेगा। माँ नहीं, माँ प्लीज घर नीचे कर दे माँ, प्लीज प्लीज माँ, माँ माँ। सब लोग दूर रहना। पद्मा जी लेके जाओ उसे। क्या करने जा रही थी आप? मैं आपकी मदद नहीं कर सकी। मैं आपको बचा नहीं सकी। पद्मा जी इट्स ओके, आपने कोशिश तो की ना। देखिए आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर एक जरूरी मीटिंग चल रही है। देखिए हमें बहुत जरूरी काम है, प्लीज। रेशमा, तुम लोग यहाँ क्यों? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और हमने आपको पता है कितने फोन किए, आप लोग फोन ही नहीं उठा रहे हो। कमिश्नर सर ने क्या कहा है? अम्मा आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना प्लीज। इसलिए मैं नहीं चाहती थी तुम लोग यहाँ हो। मैं और रमन यहाँ चुपचाप आ गए। इशू बोलो प्लीज, यहाँ हो क्या रहा है? प्लीज ऋषिमा कुछ तो बोलिए। हाँ क्या हुआ अम्मा? माफ करना बच्चों, मैं तुम्हारी माँ की मदद नहीं कर पाई। क्या? प्लीज सॉरी मत बोलो। आप यहाँ तक आए हमारे साथ, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है।
मैडम आपको कमिश्नर सर बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? नहीं इशिमा, इशिमा कहाँ जा रही है? कहीं नहीं जा रही इशिमा। नहीं एक सेकंड, ये आप क्या कर रहे हैं? इशिमा ने कुछ नहीं किया तो वो क्यों जाएंगे अंदर? नहीं एक सेकंड, व्हाट आर यू डूइंग? उनको छोड़ो, उनको अभी छोड़ो। क्यों इन्हें लेके जा रहे हैं? क्या किया इन्होंने? हमारे पास सर के ऑर्डर्स हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। अरे बट ये कोई तरीका थोड़ी होता है। रूही तुम लोग प्लीज घर जाओ ना। मैं सच में नहीं चाहती थी कि तुम लोग ये सब कुछ देखो, मैं इसलिए यहाँ पे चुपचाप आ गई थी। तुम लोग प्लीज घर जाओ, मेरे लिए डिफिकल्ट मत बनाओ प्लीज। नहीं मणि प्लीज तुम इन लोग का ख्याल रखो, प्लीज घर लेके जाओ, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। इशिमा आप कहीं नहीं जा रही है, दैट्स इट। नहीं इशिमा प्लीज इन्हें कहीं मत लेके जाइए। अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि मनीष ठाकुर कन्फेशन करना चाहता है और अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता है। What? कमिश्नर साहब बुलाइए ना मेरे बेटे को। आप मेरे साथ अंदर आइए। चलो चलो। नो, आप सब लोग यहीं रुकिए, आप अंदर नहीं आ सकते। प्लीज आप लोग घर जाइए। नहीं इट्स ओके, हम यही रुकेंगे, हम घर नहीं जा रहे हैं। इशिमा बाहर आएगी ना फिर हम उनके साथ जाएंगे। हाँ विल वेट। डोंट वरी, मनीष कन्फेस कर रहा है। आई होप अब सब ठीक ही होगा। तुम लोग रुको। माँ, मैं ये सब सिर्फ तेरे लिए कर रहा हूँ माँ, तो तू मेरी गलतियों की वजह से खुद को शर्मिंदा मत कर माँ। इशिता भल्ला ने तब आपके हाथों से गन छीनी जब मैंने उनकी मदद नहीं की माँ। मैंने तो उनकी जिंदगी में तबाही मचा रखी है। कैसा लड़का हूं ना मैं, हाँ? नालायक जानवर बन गया हूं माँ, मैं जानवर। बस माँ, इशिता जी आपने जो मेरी माँ के लिए किया है ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतने सालों के बाद मेरी माँ ने मुझे गले लगाया। और आज मैं वो करूंगा जो आप चाहती थी। मैं आपके लिए गवाही देने जा रहा हूं। थैंक यू मनीष, थैंक यू सर। और आपने मेरी माँ को बचाया इशिता जी, इसलिए मैं आपको और तकलीफ में नहीं रहने दूंगा। कमिश्नर साहब, आप मेरे स्टेटमेंट ले लीजिए। ब्रिज। यस सर। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। कमिश्नर के ऑफिस सब ठीक तो है ना? नीका, मैं कब से उन लोगों को फोन ट्राई कर रही हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा है। आई होप सब ठीक हो। मुझे पता है इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है ना। टेंशन? क्या हुआ पुत्र? किस बात की टेंशन? मम्मा, आप बाहर क्यों आ गए? आप सो रहे थे ना। और ये हेतल कहाँ है? हेतल, आप मुझे पानी, मैं लेकर आती हूँ। एक मिनट। क्या बात है पुत्र? तो इतनी परेशान क्यों लग रही है? अब क्या बात है? तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं मम्मी जी। मम्मा, आप ये बॉटल इधर रखो। इधर आओ, आप यहाँ आके बैठो। यहाँ आके बैठो आप। और आप खामखा इतनी टेंशन क्यों लेते हो? आपको ना टेंशन लेने की आदत हो गई है और कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ, बस वो मैंने ना लंच थोड़ा ज्यादा खा लिया तो शायद हजम नहीं हुआ है और इसलिए एसिडिटी हो गई है। तो मैं उसको वही बता रही थी कि इतनी टेंशन हो रही है ना, पेट खराब हो जाना। हाँ, आज ना मैंने भी ब्रेकफास्ट बहुत हैवी कर लिया। हाँ, हेतल ने बनाया था, बहुत टेस्टी लगा ना, इसलिए ज्यादा खा गई। ओह हाँ, खाना अच्छा बनाती है वो। पर सीमी दीदी, आज आपने लंच किया ही नहीं तो आपको एसिडिटी कैसे होगी?
नेहा तुम वॉशरूम में थी, आई थिंक शावर ले रही थी शायद, तो सिमी को खाना मैंने ही खिलाया, खा चुकी है। हाँ, पर मिहिका जी जहाँ तक मैं जानती हूँ किसी ने भी आज खाना नहीं खाया। दादी जी आप भी देख लीजिए, सब वैसे के वैसे पड़ा है। तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रही हो? झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? और हाँ, वो इशिता रमन कहाँ है? और बच्चे भी दिखाई नहीं दे रहे, सब कहाँ है? मम्मा, अरे दादी जी आप यहाँ? मैं आपका सूप आपके कमरे में लेके गई थी। मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया, मैं सूप कैसे पी लूंगी? नहीं पीना है मुझे। किसी ने इसलिए नहीं खाया क्योंकि सब लोगों ने पिज्जा खाया है। वो रूही जी ने पिज्जा ऑर्डर किया था तो सब लोगों ने वही खा लिया। एग्जैक्टली मम्मी जी। अब रूही है ना, वो कह रही थी कि घर का खाना खा के वो बोर हो गई है, उसे पिज्जा खाने का मन था, तो हमने पिज्जा ऑर्डर कर लिया। आप ना वैसे मैंने देखा है छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेते हो, कोई भी बात नहीं है। और आप मुझे एक बात बताओ, आप रूम में से बाहर क्यों आए? आपके सर में इतना दर्द हो रहा है। अच्छा चलो अभी आप अपने कमरे में जाओ, आराम करो और वहां जाके आराम से सूप पियो। सबने खाया ना पिज्जा? बिल्कुल अच्छे से खाया। चलिए फिर ठीक है। आए रब्बा। मन तो कर रहा है स्नेहा के ना खींच के चाटा मारो। सिमी, कंट्रोल योरसेल्फ, हम उसे एक्सपोज करने के बहुत करीब है। देखो इस वक्त कुछ गड़बड़ कर दी ना हमने, तो हम उसे बिल्कुल एक्सपोज नहीं कर पाएंगे। पर तुमने देखा ना वो कैसे भी। सिमी जी सब है कहाँ? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और ये सुबह सुबह इशिता जी और रमन अंकल कहाँ चले गए? सर हम चाहते थे कि कन्फेशन आपके सामने हो। मनीष ठाकुर बोलो। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। इशिता भल्ला ही है, शाइना शाइना। और वो किसी दूसरे नाम से ऑपरेट नहीं करती। हमने ही उसे नकली डॉक्यूमेंट्स देके फंसाया था। इसका इससे कोई लेना देना नहीं। ये शाइना शाह नहीं। हमने ही इसकी फोटो यूज करके झूठे पासपोर्ट बनवाए, झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाए जो ये प्रूव कर सके कि ये शाइना शाह है। हमने ही इशिता भल्ला की बेटी रूही भल्ला को न्यू दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट में फंसाने का प्लान बनाया था, ताकि हम इशिता को शाइना शाह बनने पे मजबूर कर सके। और रूही भल्ला का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं। उसकी एक दोस्त हमारी गैंग की लीडर थी और उसी का सहारा लेकर हमने इशिता भल्ला को फंसाने की कोशिश की। फिर हमने इशिता भल्ला को ब्लैकमेल किया कि अगर उसको अपनी बेटी रूही भल्ला को बचाना है तो उसे हमारे लिए काम करना होगा, और उसे मजबूर किया कि वो शाइना शाह बन सके। और ये कुछ इल्लीगल धंधे में भी इन्वॉल्व थी। इनफैक्ट तुम लोग की काफी सारी डील्स मैंने पकड़वाई हैं। अब वो क्लब में जो रेड पड़ी थी वो मैंने करवाई थी, पर अनफॉर्चुनेटली साहिल शाह वहां से भागकर निकल गया। वो जो स्कूल के बाहर तुम्हारा ड्रग पेडलर पकड़ा गया था उसे भी मैंने पकड़वाया था। क्या? पुलिस को तुम बताया करती थी? मैं नहीं चाहती थी कि साहिल शाह हमारे देश को, हमारे देश के बच्चों को बर्बाद करे। मेरी आंखों के सामने ये सब हो रहा था और मैं इतनी सारी जिंदगियां अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। इनफैक्ट जो अभी बड़ा वाला कंसाइनमेंट पकड़ा गया तुम्हारा शमशाद का, देखो इन सब के पीछे साहिल का ही हाथ है। साहिल शाह इन लोगों से ये सब गुनाह करवा रहा था और मैं यही चाहती थी बस कि साहिल शाह पकड़ा जाए। ये सच नहीं है जज साहब। ये क्या बोल रहे हैं मनु? माँ मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं वही कर रहा हूँ जो तू चाहती थी। मैं इशिता भल्ला की साइड ले रहा हूँ। ये बिजनेस मैं और शमशाद चलाते थे, इसमें साहिल शाह का कोई लेना देना नहीं। साहिल शाह बेगुनाह है।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।